हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स पेडागोजी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गणित की प्रकृति होती है अलंकारिक, तार्किक, कठिन या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तार्किक होती है। जो गणित की प्रकृति होती है ये तार्किक होती है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हार्गवेन ने, स्किनर ने, लॉक ने या बेंजामिन पेरिक ने। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन कहा है बेंजामिन पेरिक ने। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या अवबोधन। थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। जब विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांत के अर्थ को समझता है तो वह अधिगम के अवबोधन की उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, अवबोधन। नेक्स्ट है, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। जो महत्वाकांक्षी शब्द है ये किससे संबंधित है ये बताना है। गणित में संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ने की, या गणित के अनुप्रयोग की, या बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करने। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, संकीर्ण नहीं होगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, संकीर्ण की जगह पर उच्च होगा। गणित में उच्च उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। ध्यान रखिएगा, गणित में उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। ए आंसर इसका यहाँ पर पहला सही होगा। यहाँ पर संकीर्ण नहीं होगा, उच्च होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है किसकी ओर। चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसमें कहा गया है कि जो गणित की लंबी आकृति है वो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना की ओर संकेत करती है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, या विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, या उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। जो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है ये बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को विकसित करना है। ठीक है, गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है या विकसित करना है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित का संकीर्ण उद्देश्य है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, या संख्यात्मक कौशलों का विकास, या बीजगणित पढ़ाना, या परिकलन का मापन पढ़ाना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, जो गणित का संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक है, जो संकीर्ण उद्देश्य की यहाँ पर बात की गई है, संख्यात्मक कौशलों का विकास। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना, या इनमें से कोई नहीं। जो कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियां बनाना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, या विभिन्न देशों में गणितीय समस्याओं को समझना, या प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, या उपरोक्त सभी। 11th का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। इसमें कहा गया है जो गणितीय भाषा संबंधी समझ है। ठीक है, भाषा संबंधी समझ की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न देशों में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमजोर नहीं है, लचीली नहीं है, सुदृढ़ है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, अधिक सुदृढ़।
नेक्स्ट है, गणित में प्रश्न को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार, विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में। ठीक है, गणित के प्रश्न को हल करते समय जो आंकड़े होते हैं उनकी शुद्धता के लिए विभिन्न चरणों में लिखा जाता है या विभिन्न चरणों में उसका हल किया जाता है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, गणित का सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या सांस्कृतिक दृष्टि से, या ये सभी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो गणित है वो नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, या क्रियात्मक। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो गणितीय पदों को परिभाषित करने का जो सामुदायिक उद्देश्य होता है वो व्यवहारगत होता है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, व्यवहारगत। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।